बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून है, हफ्ते का दिन, साल 2026। आप लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, 3 से 4 बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक इतलात इस वक्त मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 इंतहाई खौफनाक किस्म के धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में शहादतों की इतलात हैं, ज़ख्मियों की इतलात हैं। पाक फ़िज़ाइया ने इस हवाले से उड़ान भर ली है। अब बड़े लेवल पर तबाही जो है वो अपने दुश्मनों के ठिकानों जो हैं उनको तबाह किया जाएगा पाकिस्तान फ़िज़ाइया की जानब से। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका जो जंग है, वो आप कह लें कि ईरान के ऊपर तो हमला हुआ, लेकिन ईरान से शुरू होकर अब शुमाली कोरिया तक पहुँच रही है। शुमाली कोरिया के एटमी हथियारों तक ये जंग अब पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इंतहाई अहम तरीन खबर इस हवाले से सामने आ चुकी है। सदर ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट इस पर जारी कर दिया है और जो शुमाली कोरिया है वो अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला लेता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वजारत खारजा का एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है 21 जून को, और आज जो है वो इकट्ठे वो हो रहे हैं वहाँ पर मिस्र के अंदर। मामला क्या है, और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान से एक अहम तरीन शख्सियत मोहसिन नकवी साहब ईरान क्यों चले गए हैं, क्या मामलात वहाँ पर हुए हैं, ये जानना भी आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर कर लें। मोदी को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जानब से लास्ट और आखिरी वार्निंग दे दी गई है। अगर इस पर मोदी बाज ना आया तो फिर जो भारत के साथ होगा वो आप कह लें कि 2025 मई के अंदर जो कुछ हुआ है उससे कुछ बेहतर ही होगा। कम अज़ कम उतना तो ज़रूर होगा कि उसकी एयरबेस तबाह हो जाएंगी, उसके जो मुख्तलिफ फाइटर जेट्स हैं वो तबाह किए जाएंगे। बहरहाल बड़े लेवल पर वो एक तबाही फिरेगी। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, वो इस वक्त मिस्र पहुँच चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वो इस्लामाबाद से काहिरा मिस्र रवाना हो गए हैं ताकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की और मिस्र के जो R4 फॉरेन मिनिस्टर्स के चौथे इजलास में शिरकत की जा सके। और 21 जून 2026 को ये इजलास होने जा रहा है और इजलास के मौका पर जो नायब वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, ये जितने भी वज़राए ख़ारजा वहाँ पर आए हुए होंगे उनके साथ 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे और मिस्र के जो सदर हैं अब्दुल अल-फातह अल-सीसी, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। और बुनियादी तौर पर जो चीज़ ज़ेर बहस होगी वो ईरान अमेरिका जंग है, उस चीज़ को लेकर ही जो बात है वो की जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात हैं उनमें एक मरतबा फिर तशवीशनाक सूरत बनती हुई नज़र आ रही है। मामला है कि लबनान के ऊपर हमले, चूँकि ईरान का मौक़िफ़ है पहले दिन से कि उस वक़्त तक वो सीज़ फायर नहीं है जब तक लबनान के ऊपर होने वाले हमले इसराइल की जानब से बंद नहीं हो जाते, यानी तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी होना बेहद ज़रूरी है। अगर वहाँ पर हमले जारी रहते हैं तो फिर हम भी सुकून की नींद नहीं सो सकते, हम भी रिटेलिएट करेंगे और हम इसका हक रखते हैं। अमेरिका ने यकीन दिलानी तो करवाई कि हमले नहीं होंगे, लेकिन इसराइल की जानब से मुसलसल हमले जारी हैं। फिर अमेरिका ने दावा किया कि कतर की और अमेरिका और ईरान ने मिलकर सबकी ये रिपोर्ट सामने आ रही, सब ने मिलकर कि हमने इसराइल और लबनान के दरमियान जो है वो एक सीज़ फायर करवा दिया, अब ये हमले नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने हमले कर दिए और लबनान के अंदर तकरीबन 47 लोग शहीद हो गए, 100 लोग ज़ख्मी हो गए। तो इस वजह से जो आज 19 जून को होना था स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक नाज़रीन मोहतरम, वहाँ पर जो एक कॉन्फ्रेंस होनी थी उसका इनकाद भी ना हो सका। ईरान ने चूँकि मुअत्तल कर दी, तमाम चीज़ें मुस्तरद कर दी, हर चीज़। तो अभी 20 जून को फिर अमेरिका की जानब से वहाँ पर वफद पहुँच रहा है। तो ईरान ने फिर कहा है कि हम नहीं जाने वाले, क्योंकि पहले जो मुआहदा हुआ है कम अज़ कम उस पर अमल होता हुआ नजर आए तो फिर रिटर्न एक नया मुआहदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस वक्त मशहद के अंदर पहुँच चुके हैं। वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर हाज़िरी देंगे, ज़ियारत फरमाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर तेहरान रवाना होंगे और वहाँ पर ईरानी हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो जो चीज़ ज़ेर बहस आ सकती है, जिस पर बात हो सकती है, वो यकीनी तौर पर यह चीज़ होगी ईरान को कन्विंस करना कि वो मुज़ाकरात के अंदर शमूलियत इख्तियार करे और उसका जो हक है वो उसको मिलेगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अहम तरीन इस वक्त स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। नाज़रीन मोहतरम, ये उनका बयान जारी करने से पहले आज जो इनके एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है
मैं सबसे पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो यकीन जाने दिल जो है वो खून के आंसू होता है। आज बन्नू के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा बन्नू के अंदर नाज़रीन मोहतरम एक प्राइवेट पिकअप जो है उस पर एक जो है वो IED धमाके से उसको उड़ा दिया गया, जिसमें 5 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें हाथी खेल कबाइल के अफराद जो है वो बताया जा रहा है कि मौजूद थे। अब 5 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। फिर आप देखें जुल्म की इंतहा कि वो जो उस साइड पर जो जख्मी लोग हुए हैं या डेड बॉडीज हैं, उनको जो एम्बुलेंस लेकर जा रही थी उसके ऊपर भी एक धमाका हो गया और फिर वहां पर फिर 3 बंदे जो हैं वो जख्मी हो गए और 2 बंदे शहीद हो गए। टोटल 7 बंदे शहीद हुए हैं और 3 जख्मी हुए हैं। कुल जानी नुकसान 7 बंदे शहीद हो गए हैं। ये कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये क्या खून की होली जो है वो खेली जा रही है इस हवाले से। तो नाज़रीन मोहतरम, बन्नू के जो आमद जई थाना की हदूद है वहां पर यह वाकया पेश आया है। पुलिस ने तमाम हर चीज को अपने घेरे में ले लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को पहले ही घेरे में लेना चाहिए और मुकम्मल तौर पर जितने अंदरूनी बैरूनी दहशतगर्द हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो बन्नू के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यासर अफरीदी ने इसे एक दहशतगर्दी का बुज़दिलाना हमला करार दिया है और TTP को ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी डाली है। TTP ने जो पहले भी हमले वहां पर किए है, तो ये भी TTP ने धमाका किया है। अब इससे पहले क्या हुआ है कि 48 से 72 घंटे पहले आपने देखा है कि 2 ड्रोन जो हैं भारतीय साख्ता अफगान किलर ड्रोन, उनको तबाह किया जाता है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो पाकिस्तान की फिजाइया की आज सुबह भी वहां पर खबरें थी कि वो मूव कर रही है, पाकिस्तान फिजाइया गश्त कर रही है, तो उसके बावजूद ये चीजें हो रही हैं। तो अब क्या होगा? अब यही होगा कि अगले आप देखेंगे 48 घंटे के बाद जो अफगानिस्तान के अंदर खोस्त, कुनड़ और इस तरह के जो इलाके हैं वहां पर तबाही होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होना, एक फिजाई बमबारी होगी। क्यों? बदला तो लेना है पाकिस्तान ने, तो वो फिर वहां पर जो है वो अटैक होंगे। तो ये कब तक मामला चलते रहेंगे, ये चीज समझ से बालातार है। अब पाकिस्तान 2 मुहाजों पर लड़, एक तरफ ये है मोदी ने प्रॉक्सी वार शुरू कर, दूसरी तरफ जो पानी है उसको रोकने की जनाब कोशिश की जा रही है। इंडस वाटर जो है उसको भारत जो है वो हालिया महीनों में रोकने की या उसका रुख मोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक एक्ट ऑफ वार है, यानी ये तो फिर एक खुली खुली जंग होगी और हम फिर हमला करने का जवाज रखते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब ईरान डील के बाद अपनी तवज्जो शुमाली कोरिया की तरफ मोड़ रहे हैं। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग ने बताया है कि G7 समिट में ट्रंप ने उनसे कहा कि अब शुमाली कोरिया के जोहरी मसले पर तवज्जो देने का वक्त आ गया है। सदर ली का कहना है कि ट्रंप मरलावार डील पर गौर कर रहे हैं। पहले शुमाली कोरिया को मजीद जोहरी हथियार बनाने से रोका जाए, पाबंदियाँ उठाएं और माशी फ़ायदे दिए जाएं, मुकम्मल जोहरी खात्मा बाद में होगा। यानी उसको पहले उसके जितने भी एसेट्स मुंजमद हैं $300 बिलियन के करीब हैं वो तकरीबन, वो उसको वापस किए जाएं, पाबंदियाँ ईरान की तरह पाबंदियाँ ख़त्म की जाएं और वो बदले में क्या करे, अपने जोहरी हथियार ख़त्म कर दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब शुमाली कोरिया मजबूत हो चुका है, रूस और चीन की उसको मदद हासिल है, तो ऐसा वो भी यकीनी तौर पर नहीं करेगा। इससे चीन और रूस को भी बड़ा धचका लग सकता है अगर वहाँ पर जो है वो एटमी हथियार ख़त्म कर देता है। तो अब देखना ये है कि शुमाली कोरिया इस पर क्या एक्शन लेता है। जहाँ तक हम चीज़ों को देख रहे हैं, शुमाली कोरिया तो ट्रंप को थप्पड़ी जड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाला। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।